फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज हम फॉक पेंटिंग्स, मार्शियल आर्ट्स और फॉक आर्ट से एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ इन सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। और जो हाल फिलहाल में अभी पद्म श्री अवार्ड दिए गए हैं 2023 के, ये बहुत सारे लोगों को जो है फॉक पेंटिंग्स के लिए दिए गए हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को भी मैंने इस वीडियो में जो है कंपाइल कर दिया है, तो वो भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, कलमकारी चित्रकला जो है वो किस राज्य की एक कला है? तो वो आपकी आंध्र प्रदेश राज्य की एक चित्रकला है। इसमें क्या होता है, ये कढ़ाई की कला है, इसमें कलम से चित्र बनाए जाते हैं। और 2023 का जो पद्मश्री है, कब का 2023 का पद्मश्री जो है वो श्री भानुलाल चुन्नीलाल चित्तारा को दिया गया है। और यह एक कलमकारी कलाकार हैं। कौन है? यह एक कलमकारी कलाकार हैं। उन्होंने मातानी पछेड़ी की, किसने? श्री भानुलाल चुन्नीलाल चित्तारा ने मातानी पछेड़ी की 400 साल पुरानी कला को जीवित रखा है। मातानी पछेड़ी की 400 साल पुरानी कला को जीवित रखा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला जो है वो किस राज्य से रिलेटेड है? तो मधुबनी चित्रकला जो है वो आपकी बिहार राज्य से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन 10 बार पूछा गया है। सीजीएल में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया, सीपीओ में पूछा गया। ठीक है, तो यह एक बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के दरभंगा, मधुबनी, नेपाल के क्षेत्र में पाई जाती है मधुबनी चित्रकला। और मधुबनी पेंटिंग दो तरह की होती है, एक तो होती है आपकी भित्ति चित्र और एक होती है आपकी अल्पना चित्र। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो भित्ति चित्र और अल्पना चित्र ये दो प्रकार की होती है मधुबनी पेंटिंग। और 2023 में मधुबनी पेंटिंग के लिए किसको दिया गया है? एक पद्मश्री दिया गया है श्रीमती सुभद्रा देवी को। श्रीमती सुभद्रा देवी को 2023 में मधुबनी पेपर मैच आर्टिस्ट हैं जो कि एक, इनको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेरियल चित्रकला। ये चेरियल है, तो चेरियल चित्रकला जो है वो आपकी तेलंगाना की है। फुलकारी चित्रकला पंजाब की है। बरली या बारली चित्रकला ये महाराष्ट्र की है। पट्टचित्र चित्रकला ये उड़ीसा की है। पट्टचित्र जो है कहाँ की है? उड़ीसा की है। तो पट्टचित्र से जो है, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था 21 अगस्त एमटीएस 2019 में। ठीक है, तो ये पट्टचित्र कहाँ की है? उड़ीसा की है। यह दीवारों, कपड़ों, ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती है। इसमें भगवान जगन्नाथ की जो बहन है सुभद्रा, उनका चित्र प्रमुख है। किस पे? पट्टचित्र चित्रकला पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, काली घाट चित्रकला जो है वो कहाँ प्रचलित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। और एमटीएस जो हाल फिलहाल में अभी 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है, इस एमटीएस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यह कोलकाता के काली घाट काली मंदिर से शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी? कोलकाता के काली घाट मंदिर से शुरू हुई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौंड चित्रकला जो है वो कहाँ प्रचलित है? तो गौंड चित्रकला आपकी मध्य प्रदेश में प्रचलित है। यह दीवारों और फर्श पर चित्रकला बनाना गौंड जनजाति के घरेलू जीवन का हिस्सा रहा है। यह छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड आदि भूभाग में फैली हुई है। तो गौंड चित्रकला कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पिथौरा चित्रकला जो है वो कहाँ प्रचलित है? तो पिथौरा चित्रकला जो है वो गुजरात में प्रचलित है। यह भील जनजाति द्वारा बनाई जाती है। ये जो पिथौरा चित्रकला ये कौन बनाता है? भील जनजाति बनाती है। तो जो पिथौरा चित्रकला है इसके लिए अभी हाल फिलहाल में 2023 में पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, श्री परेश राठवा को, जो कि पिथौरा चित्रकलाकार हैं एक। ठीक है, तो इनको 2023 का पद्मश्री दिया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इनको पद्मश्री दिया गया है 2023 का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तंजौर चित्रकला तमिलनाडु। तंजौर चित्रकला तमिलनाडु, यह क्वेश्चन आपका 21 अगस्त एमटीएस 2019 में पूछा गया है। यह चित्रकला सभी दक्षिण भारतीय चित्रकला में सबसे अधिक लोकप्रिय है। दक्षिण भारत की जितनी भी लोक कलाएँ हैं, जितनी भी चित्रकलाएँ हैं, उन सब में सबसे अधिक लोकप्रिय चित्रकला कौन सी है? आपकी तंजौर चित्रकला है, जो कि आपकी तमिलनाडु में है। इसको पहली बार चोल राजवंश द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया? चोल राजवंश के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ फर्श चित्रकलाएँ हैं जिनको देखना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी बहुत बार एक क्वेश्चन में, मतलब इसके भी क्वेश्चन बहुत बार एसएससी ने पूछे हैं। जैसे रंगोली कहाँ की है? रंगोली आपकी महाराष्ट्र की है, एमटीएस 2021 में पूछा गया। रंगवाली कहाँ की है? ये कर्नाटक की है, सीजीएल 2022 में पूछा गया। मंडाना कहाँ की है? राजस्थान की है। बेपन कहाँ की है? उत्तराखंड की है। बेपन नहीं, एप्पन होगी ये।
ऐप्पन कहाँ की है? उत्तराखंड की है। मगल्लू कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश, एमटीएस 2020 में पूछा गया। अल्पना पश्चिम बंगाल की है। कोल्लम तमिलनाडु की है। कलमाजट्टू केरल की है। ये कलमाजट्टू पूछी गई है, सीजीएल सीएचएसएल में पूछी गई है। अय्यप्पन उत्तराखंड की है। अरुफ हिमाचल प्रदेश की है। चिनकारी लखनऊ यूपी की है। चिनकारी सीजीएल 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, लखनऊ यूपी की है। लघु चित्रकला राजस्थान की है। बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश, ये सीएचएसएल 2022 में पूछा गया। फड़ चित्रकला राजस्थान, एमटीएस 2022 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है पैठनी जो है वो कहाँ की चित्रकला है? वो आपकी महाराष्ट्र की है या ये कपड़ा बुनाई शैली है। अगला क्वेश्चन है थांका चित्रकला, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पैतकर पेंटिंग जो है वो झारखंड, ये एमटीएस 2021 में पूछा गया। पैतकर पेंटिंग झारखंड। कजली जो है वो राजस्थान, ये एमटीएस 2022 में पूछा गया। कजली पेंटिंग कहाँ की है? राजस्थान की है। मार्गोम कली पेंटिंग कहाँ की है? केरल की है, ये एमटीएस 2022 में पूछी गई। मार्गोम कली केरल। जादो पटिया चित्रकला जो है वो झारखंड की है। ये 16 अगस्त सीजीएल में और एमटीएस 2021 में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जादो पटिया चित्रकला झारखंड। अगला क्वेश्चन है कलामेजेथु केरल की है, ये एमटीएस 2019 में पूछा गया है। बंधनी कला जो है वो गुजरात राजस्थान की है। यह एक वस्त्र कला है। कौन सी? बंधनी कला। गोदना जो है बिहार की है। बाटिक चित्रकला श्रीलंका और बांग्लादेश की है। श्रीलंका और बांग्लादेश की कौन सी है? बाटिक चित्रकला। गमोचा असम का तौलिए के आकार का एक सांस्कृतिक प्रतीक है। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2019 में पूछा गया कि गमोचा क्या है, तो ये असम का तौलिए के आकार का सांस्कृतिक प्रतीक है। 27वां नंबर का क्या है आपका? ये कसूती कढ़ाई। कसूती कढ़ाई जो है ये भी आपका कर्नाटक का, इसे जीआई टैग दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो पद्मश्री दिए गए हैं, जैसे पद्मश्री 2023 में श्रीमती जोधाइया बाई बैगा को दिया गया। यह एक प्रसिद्ध बैगा चित्रकार हैं। कौन है? बैगा चित्रकार हैं, ठीक है। इन्हें 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट लेना गई। पद्मश्री 2023 श्रीमती जोधाइया बाई बैगा, बैगा चित्रकार, 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया किसको? श्री दिलशाद हुसैन को। ये ब्रास नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? ब्रास नक्काशी के लिए। इन्हें शिल्प गुरु का खिताब भी मिल चुका है। किसको? श्री दिलशाद हुसैन को। पद्मश्री 2023 श्री हेमचंद्र गोस्वामी, यह एक मुखौटा निर्माता हैं। यह एक मुखौटा निर्माता हैं, श्री हेमचंद्र गोस्वामी। दमयंती चित्र जो है वो राजा रवि वर्मा केरल के हैं। इन्हें वायसराय कर्जन द्वारा केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? वायसराय कर्जन के द्वारा इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। और ये क्वेश्चन एमटीएस 2019 और सीजीएल 2021 में 2 बार पूछा गया है। दमयंती चित्र राजा रवि वर्मा केरल के रहने वाले हैं। इन्हें वायसराय कर्जन द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई है। 2023 में पद्मश्री दिया गया है श्रीमती प्रतीकना गोस्वामी को। श्रीमती प्रतीकना गोस्वामी को 2023 का पद्मश्री दिया गया। यह जो है कांथा कढ़ाई कलाकार है, नक्शी कांथा कढ़ाई कलाकार, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगली हैं फिर हमारी मार्शल आर्ट्स। तो मार्शल आर्ट्स में कलारीपयट्टू, ये आपकी कहाँ की है? कलारीपयट्टू बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल की है। इस शैली का उद्भव परशुराम से माना जाता है। जो ये कलारीपयट्टू शैली है इसका उद्भव किससे माना जाता है? परशुराम से। इसमें भाला और तलवार का यूज़ किया जाता है। यह एक मार्शल आर्ट्स है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जैसे 15 फरवरी एसएससी जीडी में पूछा गया 2019 में, फिर सीजीएल 2021 में पूछा गया, सीएचएसएल 21 और 22 में पूछा गया है। ऐसे ही 2023 में पद्मश्री दिया गया है श्री एसआरडी प्रसाद को। 2023 का पद्मश्री दिया गया श्री एसआरडी प्रसाद को, और यह एक कलारीपयट्टू के प्रतिपादक हैं। जो श्री एसआरडी प्रसाद हैं वो कलारीपयट्टू के प्रतिपादक हैं। इन्हें 2023 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। कलारीपयट्टू कहाँ की है? आपकी केरल की है, तो इसको रट लेना। फिर है आपकी थांगटा। थांगटा मणिपुर की है। 2023 में थांगटा जो आपकी मार्शल आर्ट्स है इसके लिए 2023 का पद्मश्री अवार्ड श्री कक चिंतावम साना योइबा शर्मा को दिया गया। श्री कक चिंतावम साना योइबा शर्मा को दिया गया 2023 का पद्मश्री। ये थांगटा जो आपकी मार्शल आर्ट्स है उससे संबंधित है, और थांगटा कहाँ की है? मणिपुर की है, तो इसको रट लेना है। फिर आपकी ठोड़ा है, ये हिमाचल प्रदेश की है, तीर कमान का उपयोग होता है। लाठी गटका, ये पंजाब की है। लाठी और गटका, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल 2020 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मलखम्ब जो है वो आपकी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। पाइका उड़ीसा की है। छोलिया उत्तराखंड की है।
तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।